नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। इस समय हम जो है सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में हैं और जो कल बीती है, जिस प्रकार की कल जो है वातावरण रहा दिल्ली में, जो माहौल रहा नए संसद भवन को लेकर के, इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए एहसानुल जी है और इस समय हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको चले बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। सरोकार से रिलेटेड जो भी मामले हैं उसको उठाते रहें और हम लोग का सहयोग आपके साथ हमेशा बना रहेगा। कल जो सर 28 मई गुजरा है, लोकतंत्र की हत्या होकर के कहीं ना कहीं राजतंत्र की स्थापना लग रहा है कि हो गया है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई और आरएसएस का जो बुनियादी ढांचा है, आरएसएस की जो बुनियाद है, वो इस बात को लेकर रही है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो बनाए गए संविधान है उसको कैसे इस देश से ख़त्म किया जाए। क्योंकि उनके जो मानसिकता है वो एक दलित के बनाए हुए संविधान को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। और इस देश में कुछ जो आरएसएस के जो लोग हैं, जो गिने चुने लोग हैं, वो चाहते हैं कि इस देश को राजतंत्र बना दें और यहाँ उनका मुख्य कानून हो जिसमें जनता को बोलने का अधिकार नहीं हो, जनता को खाने का अधिकार नहीं हो, जनता को पीने का अधिकार नहीं हो और उनकी गुलामी करे लोग, इस देश के लोग अंग्रेज की गुलामी से मुक्त होकर आरएसएस की गुलामी करें। इसको लेकर वो लोग उस एजेंडे पे काम कर रहे हैं और ये भी हिंदुस्तान के लिए, यहाँ के अवाम के लिए, यहाँ के आने वाली नस्ल के लिए ये एक थ्रेट है। और अब इस वक्त आ गया है कि अब आपको हर गली में, हर जगह जाकर लोगों को बताना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा कि आप जाग जाओ, क्योंकि अब ये देश को ख़त्म कर दिया गया है। अब बचा कुछ नहीं है इस देश के अंदर। कल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी नहीं रही, बल्कि अब पूरा आरएसएस से कंट्रोल हुआ और नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिस तरीके से कल पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया, हमारे राष्ट्र के लिए जो लोग बलिदान दिए उनका अपमान किया, इस देश में जिन लोगों ने अपनी शहादत से इस देश को सींचा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस संविधान को लिखा है और जिस संविधान में प्रोटोकॉल है कि प्रेसिडेंट को उस में न्योता नहीं दिया गया, उनको बुलाया नहीं गया, उनकी मौजूदगी नहीं हुई, इस देश के लिए इससे ज़्यादा शर्मसार करने वाली तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। अब हम लोगों के लिए अब सोचने का वक्त अब बचा नहीं है, अब लड़ने का वक्त आ गया है कि अब जाग के आपको ज़मीन पर अब लड़ना पड़ेगा। इस भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस के लोगों को खदेड़ के इस देश से बाहर भगाना पड़ेगा। तब इस देश में एक बार फिर लोकतंत्र को आप मजबूत कर पाएंगे या लोकतंत्र को जीवित कर पाएंगे। देखिए, जैसे कि आप लोग भी जो है देखा और जैसे सरकार की जो व्यवस्था रही है उस पर दो सवाल हम और भी खड़ा करना चाहेंगे। हमारे ही देश के प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा भी जो है लगाए थे। देश की राष्ट्रपति जो है आदिवासी महिला है। सर, अगर आपको हम कहें कि आदिवासी महिला के नाम पर अगर उनको नहीं बुलाया गया है तो महिला का अपमानित हुआ है भारत में, या फिर दलित आदिवासी का सबसे ज़्यादा अपमानित हुआ है? भाई, दलित का तो अपमान करिए रहे हैं ये लोग, अब बचा क्या है? भीमराव अंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं पार्लियामेंट के अंदर। ये लोग बैठ के पेज बाय पेज ये लोग बदल रहे हैं, तो अब बचा क्या है? अब तो दलित को अपमानित करिए रहे हैं। लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं मतलब भारत की जो महिला है उनका भी जो है अपमानित हुआ है। महिला का अपमान ये लोग ऐसे वैसे कर रहे हैं। ये लोग बलात्कारी, मोदी जी नारा देकर आए थे, बेटी बहुत हुआ अत्याचार महिलाओं पर, अब की बार मोदी सरकार। और कल आपको सुनकर अफसोस होगा, एक महिला जो इस देश का गौरव बढ़ाई, एक महिला जो इस देश को मेडल जिता के दी, कल उस महिला को घिसेट कर और वो अपने उसके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला है। एक एमपी को आप बैठा के पार्लियामेंट हाउस में उसको मनोमित कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक महिला जो अपने न्याय के लिए उसके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला है और वो अपने न्याय के लिए लड़ रही है, उसको आप उसका बाल घिसेट कर दिल्ली की पुलिस ने बाहर उसको प्रोटेस्ट करने से रोका है। इससे ज़्यादा अपमान क्या होगा? एक महिला को पार्लियामेंट में नहीं बुलाया
वो तो एक अपमान है। लेकिन एक महिला को जो अपने हक के लिए, जिसके ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया है, उसके बाद आप उस महिला को आप घिसेट कर बाहर, उसको जंतर मंतर से घिसेट कर बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। इससे ज़्यादा इस देश के लिए शर्मसार करने वाली बात आज़ाद भारत में नहीं हो सकता है कि एक महिला को उसका हक नहीं मिले, वो अपने हक के लिए लड़ती रहे और उसको आप प्रोटेस्ट तक नहीं करने दें, उसको अपनी आवाज़ उठाने नहीं दें, उसको अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करने दें। उसके हक में जो लोग लड़ रहे हैं उनके घरों के ऊपर आप CBI और ED के छापे मरवाएं। इस देश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात कुछ नहीं हो सकता। देखिए, कल जो है दिल्ली की हर जगह की जो सीमा है, रूट लाइन है, उसको बंद कर दी गई। प्रशासन को जो है सख्त आदेश दे दिया गया। यहाँ तक कि हमारे देश की जो जिस प्रकार से महापंचायत या फिर धरना जो नए संसद के सामने करने वाले थे, उनको भी जो है रोक दिया गया। सर, एक सवाल और उठता है, इतनी सारी चीज़ हो जाने के बावजूद भी जो है यहाँ के SC ST OBC जो है जाग नहीं रहे, उसके बावजूद भी मोदी कर रहे हैं। आखिर कैसा नशा पिला दिया है मोदी सरकार कि इनका जो अंधभक्ति का नशा उतर नहीं रहा? देखिए, बर्नार्ड शाह ने कहा था, बर्नार्ड शाह बहुत बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने कहा कि आपको अपनी कमी और अपनी नाकामी को छिपाना हो तो आप धर्म का चोला ओढ़ लें। आज भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और RSS के लोग धर्म का चोला ओढ़कर इस देश के OBC, दलित और माइनॉरिटीज़ के लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, उनकी आने वाली नस्ल को ख़त्म कर रहे हैं और ये लोग जाग नहीं रहे। इनको धर्म का अफीम ऐसा पिलाया गया है कि धर्म के चादर से ये बाहर झांक ही नहीं पा रहे हैं। आप एक बात जान लीजिए, इस देश के लिए नहीं, हिंदुस्तान पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बना था। जब ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, उस वक्त की जो हालत थी, उस वक्त की जो सूरत हाल था हिंदुस्तान का, वहाँ एक जो है एक सुई के बनाने की मशीन ये कहिए या फैक्ट्री कहिए यहाँ नहीं थी। उसके बाद आज हिंदुस्तान इतना विकसित हुआ है और इतना विकासशील देशों में इसका शुमार होता है। ये विकासशील देशों में शुमार होने से निचले स्तर के लोगों ने की आर्थिक स्थिति, एजुकेशन की स्थिति ये बहुत बेहतर हुई। भारतीय जनता पार्टी को यह कतई नापसंद है, RSS के लोगों को यह कतई नापसंद है कि हमारे जो निचले लोग हैं वो हमारे बराबर में बैठें। जो अंबेडकर जी ने, बाबा साहब ने जो अधिकार महिलाओं को, जो अधिकार दलितों को तालीम के ज़रिए, एजुकेशन के ज़रिए दिया, वो ये लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जब एजुकेशन होगा तो आप जाहिर सी बात है अपने हक और हुकूक के लिए लड़ेंगे, अपने हक और हुकूक के लिए बात करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आपको जाहिल बना दे, आपको आपके तमाम अधिकार जो दिए गए हैं इस संविधान के द्वारा, वो तमाम अधिकार को छीन लें, ताकि आपके अंदर वो आपका हथियार ही ख़त्म हो जाएगा, आपकी लड़ने की ताकत ही ख़त्म हो जाएगी, आपकी बात करने की ताकत ही ख़त्म हो जाएगी। तो आप कैसे लड़ेंगे, अपने हक की बात कैसे करेंगे? इसलिए इन लोगों ने बहुत सोच समझकर, बहुत मेहनत करके इन्होंने धर्म का चोला उड़ाया है, धर्म का अफीम पिलाया है, ताकि आप उसमें मगन रहें, उसमें बस उस नशे में आप दूर रहें। जब आपको नशा टूटेगा, जैसे आप देखते हैं शराब पीता है और जब उसको नशा आता है तो वो रोड पे पड़ जाता है, कभी कभी कुत्ता उसका मुँह चाट जाता है, कभी कभी लोग उसको मरा हुआ समझकर नाली में कहीं फेंक देते हैं। और उसका नतीजा होता है कि जब उसको होश आता है तो जब पॉकेट अपना तलाशता है तो उसके पॉकेट का पैसा गायब है, उसका पर्स गायब है, वॉलेट गायब है, उसका चश्मा गायब है, उसके कपड़े गायब हैं, वो कहीं पैखाने में गिरा हुआ है तो कहीं नाली में गिरा हुआ है, उसके बाद में उसको अपने आप में आत्मग्लानि होती है। वैसे ही इस देश के SC हो, ST हो, OBC हो, माइनॉरिटीज़ के लोग हों, दलित हों, उनको ये एहसास होगा कि हमारे जो अधिकार दिए गए थे उसके अंदर हमने अपील किया और वो अधिकार, तमाम अधिकार हमारे छीन लिए गए। ये नशा पुरानी जो गैंग होता है, ट्रेन में जो चलता है, वही है RSS। ये नशा कुरानी करके आपको नशे में डालकर आपकी सब कुछ लूट के आपको एक बात तो तय हो गई कल 28 मई को कि जो राष्ट्रीय चिन्ह था अशोक स्तंभ का, वो जो है हटा करके संगोल जो है संगोल और राष्ट्रीय अशोक स्तंभ का जो प्रतीक है वो भी अब जानने की कोशिश करेंगे। सर, जिस प्रकार से अशोक स्तंभ को हटा करके संगोल जो है हटा दिया, इसका प्रतीक आम जनता को थोड़ा सा
इसलिए भारतीय जनता पार्टी कहाँ से वो सारी चीज़ें हटा दी जो इस देश का गौरव बढ़ाती है, इस देश का मान, इस देश के युवाओं को, महिलाओं को जो प्रेरणा मिलती है। अशोक ध्वज क्या है, अशोक चिन्ह क्या है, हमारा तिरंगा क्या है। हम लोग तिरंगा जब देखते हैं तो हम लोग के अंदर का खून उबाल मारता है। हम जब अपना ध्वज देखते हैं तो हमारे देश के अंदर मर मिटने की एक अंदर से जज्बा पैदा होता है कि हमारा देश है, हमारी ये शान है, और उस शान के लिए आदमी मन मिलता है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हमारे ध्वज को नहीं, हमारे तमाम चीज़ों को खत्म कर देना चाहते हैं। हमारी जो देश की अस्मिता है, जो देश की इज्जत है, और जो देश के लिए आप महापुरुषों को खत्म कर रहे हैं, महापुरुषों के नाम को खत्म कर रहे हैं। महापुरुषों, आप पार्लियामेंट के अंदर देखिए जिस तरीके से अगर वहाँ किसी का फोटो लगना था, किसी की पिक्चर लगनी थी, तो हमारे जो देश के लोग इस देश की आज़ादी में शहादत दी है उनकी तस्वीरें लगनी चाहिए, इस देश के आने वाले लोगों की लगनी चाहिए। आप राष्ट्रीय ध्वज लगना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज तो लगा है, लेकिन वहाँ कमल का फूल आप लगा है। कमल का फूल क्यों लगा है? जो राष्ट्रीय फूल है तो राष्ट्रीय पशु का क्यों नहीं लगा है? फूल का क्यों लगा है? राष्ट्रीय जो हमारे राष्ट्रीय लोग हैं, मौलाना आज़ाद हैं, भीमराव अंबेडकर हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, महात्मा गांधी, ये तो हमारे राष्ट्र की इज्जत है। राष्ट्र के लिए, हमारे राष्ट्र के लोग, राष्ट्र के लिए इन लोगों ने अपनी जान की आहुति दी है, उनका फोटो लगना चाहिए। ये लगा किसका रहे? ये कल किसका दिन था आपको मालूम है? वीर सावरकर का जन्मदिन था। अगर इस देश में पार्लियामेंट का उद्घाटन होना था तो 26 जनवरी को करते, जिस दिन गणतंत्र की स्थापना हुई थी। आपको अगर करना था तो आप करते भीमराव अंबेडकर के जयंती के दिन, जिसने संविधान दिया इस देश को। आप अगर करते तो 2 अक्टूबर को करते, जो राष्ट्रपिता ने अपनी शहादत दी इस देश के लिए। आपने क्या किया दिन? वीर सावरकर, जिसने इस देश की आज़ादी की लड़ाई में जिसने मुखबिरी का काम किया, जो स्पाईगिरी का काम किया, जो अंग्रेजों से माफी मांगा। आप इस देश की नस्ल को क्या बनाना चाहते हैं? दलाल बनाना चाहते हैं? आप इस देश की नस्ल को आप नपुंसक बनाना चाहते हैं? आप इस देश के लोगों को गद्दार बनाना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोगों को वीर सावरकर के नाम पर इस देश के लोगों को गद्दार बनाना चाहती है। इस देश के लोगों को ये सिखाती है कि देश के साथ तुम कितनी भी गद्दारी करो, लेकिन हम तुम्हारी इज्जत करेंगे, हम तुमको पूजेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एजेंडा है, जिसको हम लोग को समझना है और लोगों को समझाना है।